जापान के एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट ओकिनावा की जानब से फुली फंडेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस, लिविंग अलाउंस, फूड अलाउंस के साथ साथ 1,30,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड यानी वजीफा भी दिया जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी मोस्टली उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन किसी भी प्रोग्राम में कंप्लीट की है या अभी वो फिफ्थ या इससे ज़्यादा के किसी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, इस इंटर्नशिप के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने एक पीडीएफ फाइल के अंदर कंपाइल कर दी हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये तमाम तरह चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेडर में आपको लिखा नजर आ रहा है OIST पेड इंटर्नशिप 2025। ठीक है, अब ये OIST क्या है? ओ से है ओकिनावा, जो मैंने स्टार्ट में ही बात की थी कि जापान का एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी जानब से ये फुली फंडेड इंटर्नशिप अनाउंस की गई है। ठीक है, उसके बाद व्यूअर यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है जी होस्ट कंट्री कौन सा है? जी जापान है। होस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? यही OIST यानी कि ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट स्कूल जो है वो इसको होस्ट कर रहा है इंटर्नशिप को। उसके बाद इंटर्नशिप ड्यूरेशन क्या है? 2 से 6 मंथ्स है। ठीक है, और ये वेरी करता है जी प्रोग्राम टू प्रोग्राम। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैंडिडेट के पास अख्तियार नहीं है कि वो कितनी देर, मतलब 6 महीने रहना चाहता है जापान के अंदर, क्या सूरत है। लेकिन ये बिल्कुल भी कैंडिडेट के पास अख्तियार नहीं है। ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की हुई है या कर रहे हैं, ठीक है, तो देन उसी के हवाले से जो प्रोग्राम वहां पे अवेलेबल हुआ और उसकी इंटर्नशिप की जितनी ड्यूरेशन होगी उतनी ही आपको मिलेगी। ठीक है, 2 से 6 मंथ, कम से कम 2 महीने है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी, नेक्स्ट आ जाते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। ये बहुत जो है वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2400 जो है वो जापानीज येन, वहां पे करेंसी चलती है। ठीक है, वो येन जो है वो 2400 आपको डेली का अलाउंस मिलेगा। यहाँ पे देखें, ये स्टाइपेंड है, वजीफा है, जो कि 2400 येन जो है वो आपको डेली के मिलेंगे, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 4500। ठीक है, इतने बनते हैं। और अगर आप इसको मंथ पे लेके जाओगे तो ये मंथली जो स्टाइपेंड आपको या वजीफा मिलेगा वो बनता है तकरीबन 1,29,000, कह सकते हैं 1,30,000 रुपये बनता है। किसी किस्म का कोई टैक्स वगैरह यहाँ पे जो है वो टैक्स फ्री आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद व्यूअर्स, ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब फ्री वीजा, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, वहां पे सब कुछ जो है वो इस OIST इंस्टीट्यूट की जानब से ही आपको दिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें, द इंटर्न्स विल रिसीव अ फ्री शटल बस, वही मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट फ्री है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फुली पेड राउंड ट्रिप एयर टिकट विल बी प्रोवाइडेड, मतलब आने जाने का सब कुछ जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा जी। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द इंटर्न्स विल गेट फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, यानी कि उकनावा जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर भी जो है वो आपको अपार्टमेंट रिहाइश के लिए मिल सकता है। ऑफ कैंपस यानी कि उकनावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मिल सकता है, लेकिन जो है ना वो बड़ा जबरदस्त मिलेगा। जैसे कि आप बड़े महंगे महंगे होटल्स देखते हैं, वहां पे लग्जरी रूम्स होते हैं, ठीक है, और वहां पर तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए एक रात का लेते हैं। इस तरह के अपार्टमेंट आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन कम है ना, वो बहुत अच्छा जो है वो आपके सामने शो करेंगे। उसके बाद लोकल इंश्योरेंस आ जाती हैं, यानी कि आपके हेल्थ बेनिफिट्स हो गए या मजीद जो भी लोकल किस्म की सर्विसेज होती हैं वहां पर वो चीजें भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यूअर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं या स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन लोग अहल हैं। सबसे पहले नंबर पर आप जहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स हु आर इन द फाइनल 2 इयर्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स प्रोग्राम, या फिर जिन्होंने रिसेंटली जो है वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। मतलब ये है कि आपने कोई भी अपना अंडर ग्रेजुएट किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में उसको कंप्लीट किया है, या फिर आप अंडर ग्रेजुएट के अंदर जो है वो फाइनल 2 इयर्स के अंदर, यानी आपका 5th सेमेस्टर है या इससे ज्यादा, कोई भी 6, 7, 8 में है, सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, ठीक है, या फिर आप MS MPhil के जो है वो आपका कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो ये लोग जो है वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर व्यूअर्स हम बात करते हैं नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी।
यहाँ पे आ जाते हैं जी, यहाँ पे आ जाता है जी मजीद, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो करंटली एनरोल्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इंटर्नशिप जो है वो मोस्टली होती है जो अभी जिनकी स्टडी कंटिन्यू हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बेनिफिट ये दिया है कि जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आ जाती है जी सीवी। विवर्स, आपकी सीवी जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर जब स्कॉलरशिप आती है, इंटर्नशिप आती है या कोई जॉब आती है, तो मैं सीवी के ऊपर मोटिवेशनल लेटर या कवर लेटर के ऊपर जो है बहुत फोर्स करता हूँ आपको। क्यों? आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी सबसे पहले आपकी सीवी देखते हैं, आपके पर्सनल स्टेटमेंट देखते हैं, फिर फर्दर आपके डॉक्यूमेंट्स की जानब जाते हैं। तो वो जितना अच्छा होगा, जितनी ज्यादा वो उनको इंस्पायर कर सकती है, मतलब सीवी ऐसी हो कि जो रिक्रूटर हो ना, जिसने हायर करना है, जो एचआर हो, वो कहे कि ये बंदा, इसको इंटरव्यू तो लेना ही लेना है इसका, ठीक है। ऐसी सीवी होनी चाहिए, ऐसा आपके पर्सनल स्टेटमेंट होना चाहिए। और उसके बाद बात करें तो पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके ये कम से कम जो है वो 2 पेजेस का होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा शॉर्ट सा, उसके बाद इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, फ्यूचर गोल्स आ जाएंगे, आपने क्यों इस इंटर्नशिप का इंतखाब किया है, मतलब आपने जो है वो उन 2 पेजेस के डॉक्यूमेंट के अंदर, पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर बताना है कि भाई मैं इस तरह से इस इंटर्नशिप के लिए काबिल हूं, आप मुझे रखें, मतलब आप मुझे जो है वो एज इंटर्न हायर करें। तो मतलब ऐसे टेक्निकल वर्ड्स, ऐसे प्रोफेशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है कि जो रीड करता जाए, वो रिक्रूटर जो होगा ना, जो एचआर होगा, उसके दिल में आपके अल्फाज उतरते जाए, ठीक है। आपने इसको डिजाइन करवा लेना है, खुद कर लेना है। कैनवा से आप सीवीज डिजाइन करते हैं, बहुत लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमारी सीवी जो है वो देख लें, एक दफा मैं इस बेस पे कर सकता हूँ, तो वो कैनवा में की गई होती है, बड़ा अजीब किस्म का फॉर्मेट रखा गया होता है। तो आपने इसको प्रोफेशनल रखना है। अगर आपके पास जो है वो कोई डिजाइन करने वाला नहीं है, तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस के अंदर एक प्रोफेशनल सीवी और एक अच्छा जो है ना वो पर्सनल स्टेटमेंट हमसे रेडी करवा सकते हैं। रेडी करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर हम डॉक्यूमेंट्स की विवर्स बात करें तो यहाँ पे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आ जाती हैं इन इंग्लिश, मतलब कि अब तो मोस्टली इंग्लिश में होती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी जब डिग्री मिलती है तो वो एक साइड पे इंग्लिश होती है, एक साइड पे उर्दू होती है, सही है। लेकिन कुछ डिग्रियां ऐसी हैं जिनको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्री या आपकी ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में नहीं है, तो आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिकमेंडेशन लेटर। ये क्या होता है? जहां से आपने अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है, या जिस यूनिवर्सिटी में आप इस वक्त एनरोल हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट में एनरोल हैं, वहां से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर जारी किया जाता है। मतलब आपको उस फर्दर अगले जो है इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप के लिए या स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड किया जाता है। ये बच्चा बड़ा अच्छा है, ये है वो है, मतलब तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। तो पुल बांधे होने चाहिए, ठीक है। अगर चाहें तो रिकमेंडेशन लेटर भी हमसे रेडी करवा सकते हैं। वैसे आपकी जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वाले कर लेंगे, वहां पर रेडी कुछ लोग इसलिए करवा लेते हैं कि वहां पर इतना टाइम नहीं होता, वो 2-3 दिन का टाइम दे देते हैं कि इतने दिनों के बाद आप हमसे आके रिकमेंडेशन लेटर ले जाइएगा। यहाँ पे कुछ ये हमसे जो है वो डिजाइन करवा के, उसका प्रिंट करवा के जस्ट आगे रख के सिग्नेचर करवा लेते हैं, ठीक है। आपको जैसे इजी लगे आप हमसे सीवी, पर्सनल स्टेटमेंट एंड रिकमेंडेशन लेटर बहुत ही मुनासिब चार्जेस में डिजाइन करवा सकते हैं। उसके बाद व्यूअर आएगा आईडी फोटो। अगर तो पासपोर्ट है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लें, क्यों जापान जाना है तो पासपोर्ट तो जरूरी है ना। वैसे आप अपना जो शनाख्ती कार्ड है, सीएनआईसी कार्ड है, उसकी बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अप्लाई यहाँ पे प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं कि इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे होगा। मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसान है, इजी है, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो कह रहे हैं कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है, आपने उसके बाद प्रोफाइल को जो है वो सेटअप करना है और ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा? जब आप अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप अपना जो है वो रेफरी की डिटेल्स ऐड करेंगे। पहले क्या होता था, मैं रिकमेंडेशन लेटर बनवा के अटैच कर देते थे, बट अब क्या होता है कि आप ऑनलाइन ही सिस्टम होता है कि आप अपने रेफरी, जिसने आपने रिकमेंड करना होता है, आप पहले उससे बात कर लेंगे कि मैं OIST इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपको मेरी जो है वो उनकी तरफ से मेरे हवाले से मेल आएगी, आपने उसको जो है वो थोड़ी सी तारीफों के पुल बांध के जो है वो एक्सेप्ट कर लेना। मतलब ये चीज वो खुद, जिसने आपका रेफरी होगा ना, वो खुद समझ जाएगा। आपने उसकी डिटेल ऐड करनी, उसका ईमेल एड्रेस होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, कुछ जो है वो नीचे एक बॉडी होगी, वहां पे एक टाइप कर देना मैसेज वगैरह रिकमेंडेशन के हवाले से। तो देन जो है वो जब आप सबमिट करेंगे ना, तो मेल चली जाएगी उस बंदे को OIST की जानब से, ठीक है। तो कुनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानब से उनको मेल चली जाएगी, फिर वो फर्दर वहां से आपकी रिकमेंडेशन को मुकम्मल करेंगे, सही है। तो इसलिए आप पहले उनसे बात कर लीजिएगा। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट हम बात यहाँ पे करते हैं कि जब उनको आपकी तरफ से रिकमेंडेशन लेटर रिसीव हो जाएगा, देन आपको OIST की जानब से एक नोटिफिकेशन आएगा आपके ईमेल के ऊपर, देन फर्दर आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ये तरीकाकार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स, इस इंटर्नशिप की लास्ट डेट क्या है? एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर OIST लिखना था, ठीक है। सो यहाँ पे मिस हो गया। तो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2025 है,
ठीक है, 15 अप्रैल 2025 रात 12 बजे तक आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं, पीसी यूजर्स हैं, आपने ब्राउजर ओपन करना है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है। सब्सक्राइब कर देंगे तो फ्यूचर में ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहेंगे और हमें मोटिवेशन मिल जाती है ताकि ऐसी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। उसके बाद फिर आप जो है वो ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे आपने जी टाइप करना है, लिखना है OIST इंटर्नशिप, ठीक है। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। पहला लिंक आपको यहाँ पे मिल रहा है उकनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद नीचे आपको मिल रहा है अप्लाई रिसर्च प्रोग्राम। मैं यहाँ पे आता हूँ व्यूअर्स, ये देखें आप OIST रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन आ चुका है। यहाँ पे देखें ये अलाउंसेस आ रहे हैं, ये कंप्यूटिंग अलाउंस, यहाँ पे आ जाए शटल बस पास, ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फुली फंडेड है, 1 रुपया भी भाई आपका नहीं लगना। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जापान देखने की। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फर्दर रेगुलेशंस आ जाती हैं, ये देखें जी। अच्छा, आप जब जो है वो नीचे अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहे हैं जी, बैचलर्स डिग्री आप इनरोल्ड हैं, आपने कर ली है, मास्टर डिग्री MS MPhil को कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे PhD प्रोग्राम भी आ रहा है, ओके। देन यहाँ पे देखें जी, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, रिसर्च इंटर्न डिटेल्स है, ग्रेजुएट स्किल की प्लेसेस है। अब ये देखें सिलेक्शन स्केड्यूल आपका क्या होगा जी, ये देखें, ये यहाँ पर जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ ना, ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूँ कंप्लीट हो गया। मतलब कि ये स्प्रिंग 2025 के लिए है। इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की थी वो 15 अक्टूबर 2024 थी। दिसंबर में इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। इसकी इंटर्नशिप 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक जानी है। बट ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल 2025 है। इसका रिजल्ट जून 2025 में अनाउंस होगा। उसके बाद 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपकी इंटर्नशिप ड्यूरेशन होगी, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। अब ये तो कंप्लीट हो चुकी है ना, ये है जी ऑफिशियल एप्लीकेशन वेबसाइट, ठीक है। मैं फर्दर बताता हूँ आपको, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी एप्लीकेशन फी, यानी इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की फी भी है। कितनी है समझ लो, ना होने के बराबर है। 3000 जो है वो जापानीज येन, जो कि पाकिस्तानी बनेंगे तकरीबन 5000 रुपए, 5000 रुपए फी है। अगर आपको उम्मीद है आप रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं तो फिर आपने इस 3000 येन को नहीं देखना, 5000 फी को नहीं देखना, आपने लाजमी अप्लाई करना है। उसके बाद व्यूअर्स नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ये सारी देख सकते हैं। मैंने बहुत लंबे है, मैंने वो इसलिए ऐड नहीं किए, बहुत सारे प्रोग्राम शामिल किए हैं, कंप्यूटिंग के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से, बायोलॉजी के हवाले से, मेडिकल के हैं, बिजनेस के हैं। मैं कह रहा हूँ तकरीबन हर कैटेगरी आप देख लीजिएगा। मैं गो टू एप्लीकेशन पेज के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो व्यूअर्स हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन मैनेजमेंट का। वो कह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी जो है वो साइन अप किया हुआ है या आप फर्स्ट टाइम यूजर है, तो सारी बात है, फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आपका ईमेल एड्रेस वगैरह वो मांगेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए वो कह रहे हैं पहले आप रजिस्टर करें, ईमेल एड्रेस दें, अपना फर्स्ट नेम दें, अपना लास्ट नेम दें, अपनी बर्थ डेट रखें और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आप आ जाएंगे लॉगिन के ऊपर, लॉगिन पेज के ऊपर, ठीक है। अब आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, लॉगिन करना है, तो देन आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपसे कुछ इनिशियल बेसिस पे इंफॉर्मेशन लेगा, उसके बाद वो फौरन आपसे रिकमेंडेशन लेटर का पूछेगा। आपने अपने रेफरी की, जो अपने इंस्टीट्यूट का कोई भी लेक्चरर है, HOD है, आपने उसका जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड कर दे रही है। उसके बाद वो उनसे राब्ता करेंगे, वहां से आपका रिकमेंडेशन जो है वो क्लियर होगा। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसके अंदर जो है वो सारे आपके हक की बात नहीं करेंगे, मतलब कि वो सारी नहीं रिकमेंड करेंगे। आप मतलब जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं ना, 4 साल आप एक इंस्टीट्यूट को देते हैं यूनिवर्सिटी, वहां पे किसी ना किसी एक टीचर के साथ तो बनी जाती है, ठीक है। तो जिसके साथ बनी है या जिसको आपको लगता है कि वो आपको रिकमेंड करेगा, आपने उसका ही जो है वो रेफरी का जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, ताकि वो आपको रिकमेंड करे भी। ऐसा ना हो कि वो वहां से जो है वो रिकमेंड ही ना करे आपको, ठीक है। तो इसलिए ये इन चीजों का ख्याल रखना है। तो फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तो फर्दर आप इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।